नमस्कार, डॉक्टर एड लीफ से स्वामी बी दास। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। वो औषधि जिसके अनंत फायदे हैं, वो आपके रसोई में ही पड़ी है। बहुत लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। तो आज खुलकर उस औषधि के बारे में बात करेंगे जिसे आयुर्वेदिक भाषा में या आम बोलचाल भाषा में दालचीनी के नाम से जाना जाता है। आपने वजन घटाना हो, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना हो, हृदय में स्टॉक जम गए हो, ब्लॉकेज हो रही हो, पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो रही हो और मस्तिष्क के जो स्टॉक हैं, जब मस्तिष्क में जो आप सोचते हैं, जब मस्तिष्क का नाड़ी तंत्र कमज़ोर पड़ गया है तो दालचीनी बाखूबी इसमें काम करती है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है और शरीर में सूजन आती रहती है, टीएलसी बढ़ते रहते हैं, तो उन सभी में दालचीनी रामबाण काम करती है। इसलिए हमारे भारतीय भोजनों में, रसोइयों में दालचीनी को हमेशा मसालों में रखा गया है। तो कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे इसे? दालचीनी की तसीर गर्म होती है, ये भी ख्याल रखना है। जो बहनें जिनको बच्चा होने को है वो ना लें, या जिनकी चित्तवृत्ति या पित्तवृत्ति है, गर्मी है, वो ना लें। आप वैसे ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के हिसाब से चलें। फिर अगर आपने दालचीनी का उपयोग करना है, गर्म है, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन जिनको गर्मी है तो उनकी वृत्ति को और बढ़ा सकती है दालचीनी, लेकिन औषधीय गुण बोलेंगे तो अति उत्तम है। तो पहले हम बात करेंगे कि जिनको मोटापा है उन्होंने ये कैसे यूज़ करना है। सुबह खाली पेट आपने 2 गिलास पानी में 1 चम्मच दालचीनी उबालना शुरू करना है। जब 1 गिलास रह जाए उसमें 2 नींबू आपने डालकर ठंडा होने पे धीरे धीरे से पीना है और फिर आपने 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए सैर को निकल जाना है। यकीन मानिए 21 दिन में आप 5 या 7 केजी भी वजन कम कर सकते हैं। अगर आपने वजन कम करना है तो रात्रि का भोजन बंद करना है, टोटल मीठा बंद करना है और केवल दालचीनी का उपयोग करना है। तो 5 केजी जो वजन है वो आपकी दालचीनी का, सवेरे सवेरे जो चाय पिएंगे जिसे कवात बोला जाता है, काढ़ा बोला जाता है, बिल्कुल आपको स्लिम करने लग जाएगा। ये है मोटापे के लिए दालचीनी का सेवन। और अगर आपको हृदय रोग है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको ब्लॉकेज आ रही है, जहाँ आपको बोला है कि स्टॉक जमे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हैं, आपके खून में कत्थे हैं, वसा जमा हुआ है, तो इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? विधि वही ले, लेकिन उसमें आपने आधा चम्मच अर्जन की छाल डाल लेनी है, 1 चम्मच दालचीनी लेनी है 2 गिलास पानी में। जब आप अर्जन की छाल दोनों को पकाएंगे तो आखिर में आप उसमें आधा चम्मच शहद और 1 नींबू का रस मिलाकर आपने पीना है। सैर को जाना है। पहले दिन ही आपको जो श्वास चढ़ता है, जो हृदय के रोगी होते हैं उनका श्वास फूलता है, पहले दिन ही ये योग आपका श्वास चढ़ने से रोक देगा। अभी बात करेंगे ब्लड शुगर में, हम इसका कैसे उपयोग करें। ब्लड शुगर में तो ब्लड शुगर में आप जी ने क्या करना है कि सुबह 2 गिलास पानी 1 चम्मच आप जी ने दालचीनी, और कुछ नहीं मिलाना आपने। बहुत लोग कहते हैं कि मेथी 1 चम्मच मिलाने से भी हमें लाभ हुआ है, लेकिन जिनको ब्लड हाई रहता है वो सुबह
अगर मेथी लेंगे तो मेथी उनको गड़बड़ कर सकती है, लेकिन बहुतों को बीपी में ठीक भी रहती है मेथी। लेकिन हम सिंपल कहते हैं 1 चम्मच ही उबालना है अगर आपको ब्लड शुगर है, और उसका सेवन करना है 21 दिन। और अगर आपकी 900 700 ऐसे आ रही है शुगर, ब्लड शुगर, तो वो कुछ ही दिनों में 200 300 250 या नॉर्मल हो सकती है। तो आपने सुबह खाली पेट 1 चम्मच और रात्रि सोते समय 1 चम्मच पानी में उबाल कर लेना है। 2 टाइम आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। कड़वी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल आप जी ने करना है, मिठे का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। रात्रि चावल नहीं खाना जिनको ब्लड शुगर है, और हल्का खाना लेना है, दालचीनी का सेवन करना है, तो आपकी ब्लड शुगर है वो नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपका शरीर थका रहता है या बार बार बीमार पड़ता है, तो भी इसी विधि से, जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो गया है, तो इसी विधि से दालचीनी आप उपयोग करोगे तो आपका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोध का शक्ति है जो हमारी, वो प्रबल हो जाएगी, आप में ताकत आ जाएगी। अगर आपको सुस्ती रहती है दिन में और आपका मन काम करने को नहीं करता, तो दालचीनी का सेवन आपको एक फुर्तीला बनाएगा और एक जानदार और आपको एक्टिव कर देगा। तो दालचीनी के इतने फ़ायदे हैं। अगर आपको, आगे ध्यान से सुनना है, अगर आपको यूरिक एसिड के कारण, गठिए के कारण या किसी भी कारण आपके शरीर में सूजन है, जैसे किडनी प्रॉब्लम में भी सूजन है, किडनी के पैरों पे सूजन आ जाती है, तो अभी दालचीनी का सेवन उसके लिए आपको अति उत्तम फायदेमंद होगा। जोड़ों के दर्द में भी ये काम करती है। अगर किसी को जोड़ों का दर्द है या पूरे शरीर में दर्द है, तो विषाक्त जो तत्व हैं, वो विषैले तत्व हैं जो, वो शरीर से दालचीनी बाहर कर देगी। ऐसा है दालचीनी का उपयोग सूजन में, ब्लड शुगर में, हृदय रोग में, पाचन में बहुत अच्छा काम करती है। विधि वही रहेगी, आपने इसे उबाल कर लेना है, सीधी दालचीनी को उपयोग ना करें अगर जय बीमारियों में। अभी बात करेंगे कि हम साधारण तरीके से दालचीनी को कैसे उपयोग कर सकते हैं। आप दालचीनी को सलाद पर डाल के भी ले सकते हैं, दूध में उबाल कर भी ले सकते हैं, पानी में उबाल कर भी आप ले सकते हैं, दही में मिलाकर भी आप ले सकते हैं। अगर साधारण गाता आपको कोई बीमारी नहीं है, आपने दालचीनी का उपयोग करना है। जहाँ जिनको पित्तवृत्ति है, गर्मी है, वो दही में मिलाकर भी ले सकते हैं। तो ये उपयोग आप दालचीनी का करोगे तो आपको दालचीनी आपके घर का वैद्य होकर सामने आ जाएगा कि ये हमारे घर का वैद्य है। चलते चलते एक बालों के लिए दालचीनी का ही नुक्ता, जिनको रुसी है, बाल जड़ते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, 1 चम्मच दालचीनी लेनी है और 2 चम्मच आपने जैतून का तेल लेना है, उसका पेस्ट बनाना है, बालों पे लगाना है 20 मिनट के लिए। उसके बाद सिर को धोना है आपने, तो रुसी भी खत्म हो जाएगी। अगर सिर में खाज खुजली है वो भी ठीक हो जाएगी, जिसे डैंड्रफ कहते हैं आप, वो भी 2 दिन में 3 दिन के प्रयोग में ये बिल्कुल ठीक हो जाए। हफ्ते में 2-3 बार करें तो डैंड्रफ से और रुसी से और बाल झड़नों से आप निजात पालोगे। ऐसा है दालचीनी का उपयोग। और भी अगर आपको कोई समस्या है तो डॉक्टर एडलीफ के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हम समय समय पर आपको उसका, जो भी आपकी बीमारी है, समय समय पर हम आपका इलाज, कौन कौन सी जड़ी बूटी आपके काम आएगी, क्या क्या परहेज़ हैं, हम आपको व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएंगे। इसी जानकारी के साथ डॉक्टर एडलीफ से स्वामी वी दास। अगले एपिसोड के लिए फिर हम आपको मिलते हैं। नमस्कार।